कई हसीनाएं एक कातिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिकनी किलर इज बैक और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। 19 साल बाद वो जेल से रिहा हो चुका है। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने कितने कत्ल किए खुद पुलिस भी नहीं जानती। ड्रग्स, दोस्ती और हसीनाओं को मौत के घाट उतारना उसका शौक था, तो जेल से फरार हो जाना उसकी फितरत। 1970 का दशक जब एक नाम खौफ की वजह बन गया था, तो इस किलर को पकड़ने के लिए 9 देशों की पुलिस ने अपना जाल बिछा रखा था। लेकिन उस वक्त इस किलर को, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। लड़की के साथ 64 की उम्र में शादी रचाई, गर्लफ्रेंड संग जो हत्या को देता था अंजाम। चार्ल्स शोभराज वो नाम है जिसने अपने अंदर इतने राज छिपा रखे थे, जिसके कई राज के बारे में आज तक दुनिया नहीं जान पाई। नेपाल की जेल से 19 साल के बाद चार्ल्स को आजाद कर दिया गया है। हालांकि ये सीरियल किलर अब बुढ़ा हो चुका, लेकिन फिर भी कोई नहीं जानता कि इस शातिर दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। उसे खूबसूरत महिलाओं का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता था। 70 के दशक में इस सीरियल किलर का सरपेंट ने एक नहीं, 2 भी नहीं, बल्कि कई कत्ल को अंजाम दिया था। और खास बात ये भी थी कि इस शख्स का शिकार वो महिलाएं होती थी जो इससे दोस्ती करती थी, जो उसके करीब आती थी और जो बड़ा ही खूबसूरत भी होती थी। हालांकि इसके बाद भी इस हत्यारे की लड़कियां दीवानी थीं। चार्ल्स अपनी बातों और स्टाइल के माया जाल में लड़कियों को ऐसे जकड़ता था कि किसी को आज तक ये नहीं पता चला कि चार्ल्स ने अब तक कितनी लड़कियों को मौत के घाट उतारा है। हालांकि एक आंकड़ा कहता है कि चार्ल्स ने 20 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा है। चार्ल्स शोभराज ने शुरुआत छोटे मोटे अपराध से की थी, लेकिन बाद में वो सीरियल किलर बन गया। भारत आने वाले विदेशी पर्यटक उसके शिकार बनते थे। महिला पर्यटकों को ये सीरियल किलर अपनी बातों में फंसा लेता था, तो ड्रग्स देकर संबंध बनाने के बाद चार्ल्स उनकी हत्या भी कर देता था। चार्ल्स शोभराज, ये नाम कभी ना कभी तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज हम इस सीरियल किलर की परत दर परत खोलने वाले हैं। इसके उस हर राज को बेपर्दा करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम इसके उस राज के बारे में भी बताएंगे कि चार्ल्स शोभराज कितना घातक हत्यारा था। चार्ल्स ने कितनी हत्याएं की थी ये भी ठीक से कोई नहीं जानता है। चार्ल्स का गुनाह कितना बड़ा है ये खुद चार्ल्स ही जानता है। हत्या की कई कहानियां, कई हसीन शिकार। चार्ल्स को बिकनी किलर क्यों कहा गया, इसको लेकर भी कई कहानियां हैं। दुनिया में सबसे तेज दिमाग वाले मशहूर सीरियल किलर ने कई ऐसी हत्याएं की जिसमें मारी गई लड़की की डेड बॉडी फूलों के प्रिंट वाले बिकनी के साथ पाई गई। इसमें पहला नाम थाईलैंड गल्फ में मृत पाई गई टेरेसा नोलोतन का था। ये हत्या चार्ल्स ने 1975 में की थी, तो हत्या की जगह पर पुलिस को नोलोतन बिकनी में मिली थी। इसके बाद शोभराज ने तुर्की की ट्रैवलर विताली हकीम को शिकार बनाया। वो भी उसी तरह फूलों की डिजाइन वाली बिकनी में मरी पाई गई। उसकी हत्या की गई थी। यह हत्या भी थाईलैंड में हुई। इसके बाद तीसरे नंबर डच स्टूडेंट हैंक बिंतासा थी, जो घूमने के लिए थाईलैंड आई थी। उसका भी मर्डर हो गया। पुलिस ने यहाँ भी हत्या स्थल में बिकनी को पाया। इसके बाद पुलिस ने हत्या का एक कॉमन लिंक पाया, और ये लिंक कुछ और नहीं बल्कि फ्लावर प्रिंटेड वाली बिकनी थी। 19 साल नेपाल की जेल में बिताने के बाद 78 साल का शोभराज फ्रांस के लिए उड़ गया। लेकिन आज भी इस कातिल का अंदाज काफी कुछ कहता है, तो लोगों के लिए शोभराज जैसा एक राज अब आजाद हो चुका है। टीम न्यूज़ स्टे। उसकी क्राइम की फाइल में इतने पन्ने हैं कि जिन्हें पूरा पढ़ पाना तक मुश्किल है। उसका अंदाज, उसका एक्स फैक्टर था, तो किसी बॉलीवुड और हॉलीवुड हीरो की तरह ही वो लोगों से मिलता था। लेकिन चेहरे से भले ही वो कितना मासूम दिखता हो, लड़कियों के लिए ये शख्स किसी खलनायक से कम नहीं था। उसके नाम से लोग थर थर कांपते थे।
महिलाओं को निशाना बनाना उसका शौक। वो दुनिया भर में कत्ल के लिए बदनाम है और अब यही कातिल आजाद हो चुका है। साल 2003 से नेपाल की जेल में बंद चार्ल्स शोभराज को 2 विदेशी महिलाओं की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि 19 साल बाद चार्ल्स के रिहा होने पर उसकी कहानियां हर तरफ घूम रही हैं। बिकनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोभराज 70 के दशक में कई देशों के लिए सिरदर्द था। तो आलम कुछ ऐसा भी था कि चार्ल्स एक वक्त वो कातिल बन चुका था जिसे ढूंढने के लिए दुनिया भर की पुलिस लगी हुई थी। अमिताभ बच्चन का सुपरहिट डायलॉग तो आपने जरूर सुना होगा कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। एक समय पर यह डायलॉग चार्ल्स शोभराज के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता था, क्योंकि उस समय चार्ल्स कई देशों के लिए मोस्ट वांटेड था। कई देशों की पुलिस चार्ल्स को पकड़ने के लिए बेकरार थी, लेकिन चार्ल्स शोभराज को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। ऐसा नहीं कि वो कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। कई बार चार्ल्स को पुलिस ने पकड़ा, लेकिन अपने शातिर दिमाग की वजह से चार्ल्स कई बार फरार हो गया। चार्ल्स के कारनामों की फहरिस्त का हर एक किस्सा ऐसा दिलचस्प है कि जिस पर बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक कहीं भी अच्छी खासी 3 घंटे की एक रोमांच से भरपूर फिल्म बन सकती है। सचमुच एक वक्त ऐसा भी आया जब चार्ल्स शोभराज की कलाइयों का इंतजार भारत, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, फ्रांस, ईरान, ग्रीस और तुर्की समेत करीब 9 देशों की पुलिस की हथकड़ियों को था। चार्ल्स शोभराज को भारत के साथ दक्षिण एशियाई देशों में बिकनी किलर के नाम से भी जाना जाता है, जिसने 1970 के दशक में दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग हर एक देश में जाकर विदेशी सैलानियों को शिकार बनाया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो मरने वालों में ज्यादातर यूरोप और अमेरिका के साथ भारत, नेपाल और थाईलैंड की लड़कियां ही थी। चार्ल्स की मासूम शक्ल को देख कोई भी नहीं कह सकता था कि इस चेहरे के पीछे वो कातिल भी बसता है जो पहले अपने शिकार को फुसलाता है और फिर उसे ठिकाने लगा देता है। अमिताभ बच्चन की जो मशहूर फिल्म थी डॉन, उसका जो डायलॉग था, बहुत मशहूर डायलॉग था कि डॉन का इंतजार 11 देशों की पुलिस कर रही है। दरअसल वो चार्ल्स शोभराज की जिंदगी से ही प्रेरित था, क्योंकि उस जमाने में चार्ल्स शोभराज कम से कम 9 देशों में की पुलिस उसका इंतजार कर रही थी, जिसमें नेपाल भी था, म्यांमार भी था, थाईलैंड, फ्रांस, भारत, ईरान, ग्रीस, तुर्की, यहां तक कि अफगानिस्तान के भी जेल में रहा है। तो एक तरीके से कहा जाए कि ये जो इसका व्यापक नेटवर्क था, कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जो आपराधिक गतिविधियां थी, वो कई देशों की पुलिस के लिए सिरदर्द बनी थी। चार्ल्स शोभराज अंदर से जितना खूंखार कातिल था, उसका बाहरी व्यवहार उतना ही नफीस था। चार्ल्स 6 भाषाओं को जानता था। चार्ल्स का जन्म वियतनाम में हुआ था। वियतनामी मां और भारतीय पिता की संतान चार्ल्स शोभराज का असली नाम हतचंद भाओ नानी गुरमुख चार्ल्स शोभराज है। एक शायर की तरह धीमी आवाज में नफीस बातें करने के हुनर ने चार्ल्स को वो हुनर दिया कि वो किसी भी लड़की को जल्द अपनी चाल में फंसा लेता था। तो उसका पोलाइट अंदाज किसी को भी शक होने नहीं देता था कि चार्ल्स एक सीरियल किलर है। का मोडस ऑपरेंडाई क्या था? देखने में बेहद हैंडसम, और एक तौर तरीका इसका था कि महिलाओं को और विदेशियों को यह बड़ा प्रभावित कर लेता था, क्योंकि उसकी शक्ल एक जैसे लगता था जैसे चाइनीज या वियतनामीज कोई टूरिस्ट हो। बातचीत में बहुत ही लच्छेदार, शहद में घुली हुई बातें करता था। उनको प्रभावित कर लेना और दोस्ती करके नाइट क्लब में जा करके जो वहां पर मादक पदार्थ तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो शराब, शैंपेन आदि होती थी, उसमें इस प्रकार के पदार्थ मिला देता था जिससे कि वो बेहोश हो जाएं या अर्ध सुषुप्त अवस्था में आ जाएं। फिर उनको लूटना, बलात्कार करना और उनकी हत्या करना।
चार्ल्स की क्राइम कुंडली खासी लंबी है। इस कुंडली में हर तरह के अपराध शामिल हैं। चार्ल्स भले ही रिहा हो गया हो, उम्र का हवाला देते हुए भले ही उसे नेपाली कोर्ट ने आजाद कर दिया हो, लेकिन इतना तय है कि चार्ल्स के क्राइम जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। लूटपाट तो कभी बेवकूफ बनाकर पैसा हड़प लेने से शुरू हुआ शोभराज का क्राइम सफर स्मगलिंग तक पहुंचा और फिर उसने हत्या का वो सिलसिला शुरू किया जिसने उसे डर का दूसरा नाम बना दिया। चार्ल्स पर यूरोप से लेकर एशिया तक करीब 30 लोगों की मर्डर का आरोप लगा, लेकिन सबूतों के अभाव में वो बच निकला। तो साल 1970 में चार्ल्स ने 24 लोगों की हत्या की थी, जिनमें से अधिकतर फॉरेन टूरिस्ट महिलाएं थी। तो साल 1976 में भारत घूमने आए एक फ्रेंच ग्रुप को भी चार्ल्स ने मौत के घाट उतारा था। ग्रुप की 3 लड़कियों को चार्ल्स ने जहर देकर मारा था। चार्ल्स ने अपने सारे अपराध 1963 से 1976 के बीच ही किए थे। इजरायली टूरिस्ट की हत्या के मामले में चार्ल्स को 7 साल की सजा भी मिली थी। हालांकि चार्ल्स 1986 में अपने साथियों सहित तिहाड़ जेल से फरार होने में कामयाब रहा था, लेकिन फिर पकड़ा गया। सजा पूरी करने के बाद चार्ल्स फ्रांस चला गया, लेकिन नेपाल की यात्रा के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया, जिसमें उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। सिर्फ खूबसूरत महिलाएं ही नहीं, चार्ल्स पर पुरुषों की हत्या के भी आरोप हैं। केवल महिलाओं के, उसने पुरुषों की भी हत्या की है, जो कि पुरुष मित्र थे इन महिलाओं के। और इन्हीं सब के चलते, लेकिन एक चीज जो उसके शातिर दिमाग के बारे में जानना जरूरी है कि जहर खुरानी में वो माहिर था। नाना प्रकार के ऐसे पदार्थ, ऐसी दवाएं जिसको कि शराब में अगर मिला दे, शैंपेन में मिला दें, तो उसका दूरगामी परिणाम होगा कि जिसको दिया जाए वो अचेत हो जाए, बेहोश हो जाए और फिर जेवर नकदी लूट ली जाए। तो पहले जहर खुरानी, फिर हत्या के प्रकार में विशेषकर रस्सी का इस्तेमाल करना, इससे गला घोट देना। कहीं भी उसने पिस्तौल, आग्नेय अस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया है। फेक पासपोर्ट पर दुनिया भर की यात्राएं की, लेकिन शोभराज के क्राइम का केंद्र एशिया ही रहा। तो शोभराज ने अपनी पत्नी को भी अपने अपराधों में भागीदार बनाया। हालांकि शोभराज के अपराधों से अजीज आकर उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन इसके बाद भी चार्ल्स रुका नहीं और वो वक्त भी आया जब शोभराज सेलिब्रिटी क्रिमिनल बन गया, जिस पर कई फिल्में और सीरीज भी बनाई गई। टीम न्यूज स्टेट। चार्ल्स शोभराज के किरदार को कई बार बड़े पर्दे पर उतारा गया। चार्ल्स का अंदाज और उसकी पूरी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं थी। तो जेल में रहते हुए भी इस सीरियल किलर ने शादी रचाई, वो भी अपने से 44 साल छोटी लड़की से। दावा करता था कि वो जब चाहे जेल से भागे। तो इसी तरह चार्ल्स शोभराज का बचपन भी खासा उथल पुथल वाला रहा। हालांकि बड़े होते होते उसने अपने हर दर्द का बदला मासूमों को मार कर लिया। अब एक बार फिर चार्ल्स खुली हवा में सांस ले रहा है। ऐसे में जेल में कई साल बिताने के बाद क्या उसके बर्ताव में कोई फर्क आया है या नहीं, इस पर भी हर किसी की निगाह होगी। ये आपकी गलत फहमी है कि बुढ़ा हो गया। 78 साल का तो है। उसकी कद काठी, भाव भंगिमा से कुछ ऐसा लगता है कि इतने वर्षों के अंतराल में उसमें कोई परिवर्तन आया है। अपराध जगत में ऐसे लोगों को खलीफा कहा जाता है और ये अपनी जानकारी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस कर्मियों अधिकारियों की तो चर्चा नहीं होगी, इनके लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म और फिल्म बनाने वाले लाइन लगा के खड़े हैं कि अगर कोई बाइट मिल जाए या कुछ हो जाए तो इनकी जो जानकारी का स्तर है और इनके द्वारा अपने पट्टे तैयार किए जाएं, ये चीज खतरे की है। फिल्मी दुनिया के लिए भी चार्ल्स शोभराज सबसे मुफीद टॉपिक था। चार्ल्स के जीवन और उसके अपराधों में फिल्मी दुनिया को हर वो चीज मिली जो किसी भी फिल्म को हिट करने का मसाला देती है। चार्ल्स शोभराज की जिंदगी पर बनी फिल्मों का जिक्र करें तो साल 2021 द सर्पेंट, साल 2015 में मैं और चार्ल्स, साल 2004 में शोभराज और हाउ टू बी फ्रेंड्स विद अ सीरियल किलर, 1989 में शैडो ऑफ द कोबरा जैसी फिल्में शामिल रहीं।
चार्ल्स शोभराज की पूरी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही है, तो इस खलनायक को कई बार बड़े पर्दे पर नायक के तौर पर भी पेश किया गया। हालांकि हकीकत यही है कि चार्ल्स ने अपनी हर उस दोस्त का कत्ल किया जिसने उसे करीब आने दिया। चार्ल्स अपने आप में अपनी जिंदा रहते हुए उसने उसके फिल्मों के राइट बेचकर बहुत पैसे कमाए, जो उसकी जिंदगी पे हॉलीवुड में फिल्म नहीं कहते हैं, उसमें $15 मिलियन उसको मिले। भारत में भी उसके ऊपर एक फिल्म बनी, उसमें भी उसको काफी पैसे मिले। और उसकी जिंदगी भी इतनी, चूंकि इतने शेड्स हैं उसमें, इतने रंग हैं और इतना लोगों की उत्सुकता जगाती है उसकी जिंदगी। लोग जानना भी चाहते हैं कि चार्ल्स शोभराज वास्तव में क्या है, कैसे करता है, किस तरह से हत्याएं अंजाम देता है, लेकिन वो एक मिस्ट्री की तरीके से पेश आता है। अपराधों का अंजाम देने के अपने तरीके से बड़े बड़े अपराधियों को हैरान कर देने वाला और जेल के बड़े बड़े अधिकारियों को चकमा देकर कई बार फरार होने वाला कुख्यात चार्ल्स फिलहाल गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। तो एक वक्त हसीनाओं से घिरे रहने वाला ये सीरियल किलर आज अकेला भी है और उम्र के उस पड़ाव पर भी जहां से वो अपनी पिछली जिंदगी देख सिर्फ पछतावा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। टीम न्यूज स्टेट। और इस खास शो में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज स्टेट के साथ।